और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कटिया गांव राहुल गांधी पहुंचे। किसानों से उन्होंने मुलाकात की, धान कटाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही इस दौरान उनके साथ सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और ग्राम कटिया से मेफेयर होटल के लिए रवाना हो गए हैं। अब ग्राम कटिया से मेफेयर होटल के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए। ये देख सकते हैं आप, राहुल गांधी का अनोखा और अलग अंदाज देखने को मिला है। किसानों के साथ हंसिया लेकर राहुल गांधी धान काटते हुए नजर आए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी हैं। धान कटाई की उन्होंने जानकारी भी ली और धान खुद भी काटा। तो राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है चुनावी प्रचार अभियान में। मोहम्मद हसन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हसन, कैसे प्लान बना राहुल गांधी का इस गांव में जाने का? फिर तस्वीर देख सकते हैं, इसमें अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। सर पे गमछा, हाथ में हंसिया और धान काटते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए नीतीश, राहुल गांधी जो है 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। इस दौरान अलग अलग सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, जहाँ पर राजनांदगांव, कवर्धा, फरसगांव और भानु प्रतापपुर में उनकी एक सभा है। कल जो है भानु प्रतापपुर में उन्होंने सभा को संबोधित कर चुके हैं और आज राजनांदगांव का दौरा था। लेकिन दौरे के कार्यक्रम के अनुसार आज 12:30 बजे वे रवाना होने वाले थे। लेकिन रवाना होने से पहले आज अचानक सुबह राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तीनों जो है साथ में आज नवा रायपुर के जो आपको बता दें गांव है, वहां एक निजी गांव में वहां पर पहुंचे हुए थे। कटिया गांव में अचानक तीनों पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी ने अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें उन्होंने किसानों के साथ जो है वो धान काटते जो है वो नजर आ रही हैं। साथ ही बता दें, इस बार एक बड़ी घोषणा जो है वो यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार 20 एकड़ प्रति क्विंटल जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ जो धान है वो खरीदी की जाएगी। साथ ही किसानों का कर्जा जिस प्रकार से 2018 में माफ किया गया था, एक बार फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो किसानों का कर्ज माफी है वो की जाएगी। बड़े वादे जो है वो किए गए। साथ ही 5 गारंटी जो उन्होंने वो दी है कि धान का जो है 2640 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी होगी। साथ ही 26 लाख किसानों का 23,000 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ का कर्ज माफ किया जाएगा। बिजली बिल भी आधा किया जाएगा। साथ ही 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा जो है वो कर दी। हालांकि अभी बात करते हैं घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र अब तक कांग्रेस की ओर से जारी नहीं हुआ, लेकिन ये 5 गारंटी जो है वो कांग्रेस ने जरूर किसानों के लिए यहाँ पर जो है उन्हें दे दी है। और आज इसी राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव नवा रायपुर के जो है कटिया गांव पर पहुंचे हुए थे और वहां पर किसानों के साथ राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां पर वे धान काटते जो है किसानों से नजर आए और साथ ही किसानों से धान के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि किस प्रकार से यहाँ पर उन्हें योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं किसानों को। इसके अलावा किसान जो है आने वाले चुनाव में और क्या कुछ सरकार से जो है वो चाहते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त क्या अपडेट है राहुल गांधी को लेकर? आगे की क्या कार्यक्रम है मोहम्मद हसन? बिल्कुल, देखिए नीतीश, राहुल गांधी जो है किसानों से मुलाकात करने के बाद काफिला है अब मेफेयर होटल पहुंच चुका है। उनके कार्यक्रम के अनुसार 12:10 पर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेफेयर होटल से जो है सीधे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट पर एक विशेष हेलीकॉप्टर से जो है सीधे राजनांदगांव जिले के लिए रवाना होंगे, जहां पर आज एक बड़ी सभा को जो है राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल हसन,
और क्या कांग्रेस के और अन्य लीडरों को लेकर, मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सभी के कार्यक्रमों को लेकर और क्या अपडेट है? चुनावी माहौल है हसन, दर्शक इस बात को भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल नितेश, देखिए राहुल गांधी का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी दौरा है और ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं जो है वो कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा जो है वो उन्होंने की थी, पीजी तक की एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी जाएगी सरकार बनते ही। कुल मिलाकर आज भी सबकी नजर जो है वो राहुल गांधी पर है। आज जब वे एक महासभा को जो है, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में अंदाज लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी घोषणा जो है राहुल गांधी आज की सभा में भी जो है वो कर सकते हैं। सभी को इसी का इंतजार है और आज किसानों से एक मुलाकात भी अलग अंदाज में, ये कार्यक्रम भी उनका अचानक कहीं ना कहीं किसानों से, कुल मिलाकर के जो कांग्रेस सरकार है किसानों पर उनका फोकस जो है वो जरूर यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल हसन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी का अलग ही अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जहां धान काटते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लगातार राहुल गांधी कई घोषणाएं भी कर रहे हैं, जैसे कि मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, स्कूल में एंटर होने से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त सरकारी संस्थानों में। और राहुल गांधी ने इस पर एक्स में पोस्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम: धान पर एमएसपी 2640 प्रति क्विंटल, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, 19 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का कर्जा माफी, बिजली बिल आधा। और ये 4 महत्वपूर्ण काम। 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा है। एक ऐसा मॉडल जिसे हम पूरे भारत में दोहराएंगे, इस बात को राहुल गांधी ने ट्वीट कर पोस्ट में बताया है। किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। तो राहुल गांधी के इस ट्वीट के कई सियासी मायने भी हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी धान के मुद्दे पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही थी केंद्र सरकार धान खरीद रही है। दावा राज्य सरकार, भूपेश सरकार कर रही कि हम एक एक दाना दाना खरीद रहे हैं। तो इन सब के बीच धान के खेत में जाकर राहुल गांधी का ये दौरा सियासी सरगर्मी को बढ़ाने वाला है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ पोस्ट देख सकते हैं राहुल गांधी का और दूसरी तरफ अंदाज देख सकते हैं। कठिया गांव में राहुल गांधी ने ये सारा अनोखा प्रचार अभियान चलाया है और कठिया गांव में जो मजदूर हैं उनके खेतों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, सभी छत्तीसगढ़ के कद्दावर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। सभी वर्गों को भी एक अलग ही तरीके से दिखाने की भी कोशिश अगर इस सियासी तस्वीर के लिहाज से देखें, मजदूर, अलग अलग वर्गों के उनके प्रतिनिधि नेता, राहुल गांधी, हाथ में हसिया, हाथ में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है और उसी धान पर अब सियासत जमकर होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। राहुल गांधी ने 5 उपलब्धियां भी गिना दी हैं कि धान पर एमएसपी 2640, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, राजीव गांधी न्याय योजना की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही 19 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का कर्जा माफ, बिजली का बिल आधा और इसके साथ ही 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 प्रतिवर्ष।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। धान के खेत में राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं सर, हाथ में हंसिया लेकर धान काटते हुए नजर आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप और आपकी पार्टी? जी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सदैव से किसानों के लिए समर्पित रही है और राहुल जी के मन में किसानों के प्रति जो दर्द है वो बयां करना असंभव है। उन्होंने हमेशा किसान हित की बात की है, चाहे वो चरखी दादर का मामला हो, उनके हक की लड़ाई हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर के किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो मध्य प्रदेश किसानों की लड़ाई हो या फिर छत्तीसगढ़ की। उन्होंने गारंटी दिया है कि मैं कर्ज भी माफ करूंगा और उनके लाइफ स्टाइल में सुधार करूंगा। आज उनकी ही वजह से छत्तीसगढ़ में किसानों को स्वामीनाथन आयोग से ज्यादा राशि मिल रही है। किसानों का कर्ज माफ तो हुआ है, पुनः हम करने जा रहे हैं। किसान हित में कांग्रेस सदैव समर्पित है और इसका परिणाम है प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय। राहुल जी जो बोलते हैं वो करते हैं और आज इसका प्रमाण भी मिल गया कि किसानों के बीच जाकर उन्होंने अपने वादे को न सिर्फ दोहराया बल्कि उनके साथ देने का साथ का काम करके वादा निभाया भी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम पूरी धान खरीद रहे हैं, धान का एक चावल का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं, 1 लाख करोड़ हमने दिए हैं। जी तो बनारस में क्यों नहीं खरीदते? छत्तीसगढ़ के किसानों से इतना प्यार उमड़ क्यों आए हैं? गुजरात में क्यों नहीं खरीदते? हरियाणा पंजाब में क्यों नहीं खरीदते? ये ऐसी झूठ भाजपा की हर जगह तो नहीं चलेगी ना। बनारस जहां मोदी जी का खुद का गृह क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, वहां 1200 किसान धान बेच रहा है। बोलने के पहले कुछ तो शर्म करे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि सारे दावे उनके निराधार हैं? चंद्रशेखर जी, 5 दावे किए गए हैं और इस बार आपका घोषणा पत्र भी अभी तक नहीं आया है, तो क्या घोषणा पत्र में कर्ज माफी एक आपने घोषणा कर दी है और भी कुछ किसानों के लिए अलग हो सकता है, या धान के मूल्य को लेकर जो आपने कह दिया है और कुछ अलग से हो सकता है? किसानों के लिए क्या संभावना दिख रही? राहुल गांधी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस सदैव किसानों के हित में साथ में खड़ी है, उनकी सारी लड़ाई में, सारे सुख में खड़ी है। और किसान हित में हमारे प्रदेश के मुखिया ही प्रदेश के देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं। किसान घर से आते हैं, भूमि है, तो निश्चित तौर पर किसानों का भला के लिए तो हम कल भी समर्पित थे, आज भी समर्पित है, भविष्य में भी समर्पित रहेंगे। और किसान सदैव कांग्रेस के ऊपर भरोसा करता है, आज भी करता था, कल भी करेगा और हमेशा ही करेगा। कर्ज माफी को लेकर बार बार बीजेपी कह रही कि जिस तरह की कर्ज माफी का इन्होंने वादा किया था उस तरह की कर्ज माफी नहीं की है, बस उल्लू सीधा कर दिया है, सोसाइटी का कर्ज माफ कर दिया और बाकी का कर्ज धरा का धरा रह गया, वैसे का वैसा। बार बार कह रही है कि फिर कर दिया तो इस बार भी जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी बार बार कह रही। देखिए, हमने किसानों का कर्ज माफ किया है, कोई भगोड़ों का, अपराधियों का, स्मगलरों का, उनके हिस्सेदारों को तो माफ नहीं किया है। जो भाजपा के हिस्सेदार हैं, जो उनके प्यार है, जो उनके यार हैं, स्मगलर हैं, भगोड़े हैं, मेहुल चौकसी हैं, हमने 25 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने चुनिंदा 25 भगोड़ों का माफ किया है। तो बोलने के पहले भारतीय जनता पार्टी समझ ले, सोच ले कि किसान, उनने तो दुनिया भर की जुमलेबाजी की थी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, खाद बीज की कीमतें कम हो जाएंगी, डीजल सस्ता हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। तो अपने वादों जुमलों को याद करे भाजपा, ना कि हमारे उसको। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, हम कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी अतिथि से जुड़ने की, लेकिन कुछ चीजें और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप जुड़े हैं, आपका मंथन विश्लेषण हमारे लिए अहम है। चंद्रशेखर जी, अगर बात की जाए बिजली बिल आधे की बात की जाए या किसानों के लिए अन्य योजनाओं का, तो भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से कह रही कि बात कर दी है बिजली बिल आधा, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रही है, किसानों को समस्याएं हो रही हैं। धान में बारदाने की बात आई है तो उसमें वजन की भी बात बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि वजन घटा रहे हैं। फिर अक्टूबर से नवंबर माह के खरीदी का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि 1 महीने लेट से खरीदी करते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे दर्शकों को? शुरू से ही धान खरीदी 1 नवंबर से होते आ रही थी। जिस साल धान की उपज आने में लेट होता है उस साल थोड़ा आगे बढ़ाया गया था, लेकिन हर साल 1 नवंबर की खरीद रहे हैं। सिर्फ चुनावी वर्ष में भाजपा ने 1 अक्टूबर से इधर रोक के अलावा भाजपा भी 1 नवंबर 15 नवंबर से ही करती थी। तो उनको बोलने का किसी भी विषय में नैतिक अधिकार नहीं। दूसरा, बारदाने की जो कमी हुई वो सबको पता है, केंद्र ने नहीं दिया था। तो ये जो निराधार, और रही बात बिजली बिल हाफ की, तो आपके बिजली बिल में नीचे स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि आपने कितना उपभोग किया, कितना आपका वास्तविक बिजली बिल बनता था और कितना आपको माफ होने के बाद बना। तो भाजपा वाले, और ये बात प्रदेश में हर आदमी जानता है ना, सबको प्रमाण पत्र भी बढ़ चुका है।
कि पिछले 4-5 साल में कितने बिजली बिल उनका हाफ हुआ है। तो भाजपा वालों पर बोलने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो अंतर तलह से जूझ रहे हैं, आपसी लड़ाई में भिड़े हुए हैं। अब बोलने के लिए और बताने के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं, निराधार आरोप और अफवाह उड़ा के अफवाह उड़ा के। चंद्रशेखर जी, रमन सिंह जी ने अभी ट्वीट कर दिया है इसमें कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आकर बड़े बड़े वादे कर देते हैं। पिछली बार भी इसी तरह झूठ वादे करके गए थे और अब फिर कर रहे हैं। अब जनता वादों का हिसाब मांग रही है, शराबबंदी कहाँ है? रमन सिंह ने जस्ट ट्वीट किया है। चंद्रशेखर जी, शराबबंदी के नाम पे घोटाले तो उन्होंने भाजपा ने किया था। इनके 2003 के, 2008 के, 2013 के घोषणा पत्र में था शराबबंदी, और खुद सरकारी दुकान चलने लगे। और उसमें भी महालेखाकार ने स्पष्ट कहा है कि 4000 करोड़ का घोटाला रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। और ये आंख में दिखता है कि उस समय जो राजस्व आता था वो 3300 था, अब बढ़ के 5700 हो गया है। तो लोगों के सीधे सीधे समझ में आता है कि किसने क्या किया। लेकिन झूठ बोलने की जो माहिर है और पेड एम्प्लॉय रख ट्वीट खेलने की जो प्रवृत्ति है वो रमन सिंह जी की है। ठीक है चंद्रशेखर जी, इस तमाम सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। News 24/7 से जुड़ने के लिए।